14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमारे देश के 42 जवान आत्मघाती आतंकवादी हमले में शहीद हो गए हैं, जिन्हें सर्वप्रथम मैं सत नमन करता हूं। 42 जवान में राजसमंद जिले के बिजोल गांव के निवासी नारायण लाल गुर्जर भी शहीद हुए हैं, जो 3 दिन पूर्व ही अपनी ड्यूटी पे गए थे। हमारे संवाददाता हस्तीमल साहू राजसमंद पहुंचे। वहां बिजोल गांव में पहुंचने पर वहां देखा कि बहुत ही ज्यादा जनता में आक्रोश छाया हुआ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अब आगे की वीडियो में देखें कि किस प्रकार गाँव वाले में और उनके परिवार वालों में बहुत ही ज्यादा आक्रोश छाया हुआ है। राजसमंद में बिनोल गांव के जवान नारायण गुर्जर के शहीद होने की सूचना के बाद देश एवं मेवाड़ भर में शोक की लहर छा गई है। सैनिक नारायण लाल गुर्जर कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती हमले में शहीद हुए, जिनकी शहादत लेकर पूरे जिले तथा गांव सहित आसपास के गांव में भी शोक की लहर छा गई है। शहीद के मासूम बच्चे भी अपने पिता की शहादत पर गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों से भी आंसू नहीं रुक रहे। आज गांव के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में शहीद को श्रद्धांजलि देकर अवकाश कर दिया गया। वहीं बाजारों में भी दुकानें बंद रही। बताया गया कि शहीद जवान 3 दिन पूर्व ही अपने गांव में 15 दिन की छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे। घटना को लेकर ग्रामीणों में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार आक्रोश देखा गया तथा मौके पर ग्रामीणों ने पाकिस्तान के खिलाफ हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगाए। शहीद सैनिक नारायण लाल ने अपने माता पिता बचपन में ही खो दिए थे और नारायण लाल के 2 छोटे बच्चे, जिनका कहना है कि मोदी जी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और कब तक भारत देश के जवान शहीद होंगे। और मुंह बोली बहन रेखा दाजिच का कहना है कि मोदी जी अब अपनी कुर्सी से उठकर आगे आओ और पाकिस्तान वालों को बताओ, जवाब दो, हमारे देश के एक जवान को मारा तो उनके 10 जवान को मार गिराओ। तथा उनके भतीजे का कहना है कि पाकिस्तान के आतंकवाद को मार मार कर जवाब दिया जाए, तभी भारत के शहीद हुए जवानों को शांति मिलेगी। इसी बीच सोशल मीडिया में शहीद नारायण गुर्जर के एक वीडियो से सभी को चौंका दिया। इस वीडियो में शहीद खुद किसी द्वारा परेशान किए जाने का जिक्र कर रहे हैं, जबकि परिवार और रिश्तेदारों के अनुसार ऐसी कोई समस्या गाँव में या परिवार में नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान किसी साथी से कोई मनमुटाव होने के कारण ऐसी बात कही होगी। जिले सहित पूरे देश में शहीदों की शहादत को सलाम किया जा रहा है। वहीं आतंकवादियों के नाजायज इरादों को लेकर लोगों में आक्रोश है। दोपहर बाद शहीद की पार्थिव देह उनके गांव पहुंचने के बाद विधिवत सैनिक सम्मान के साथ उनकी देह को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा और मौके पर राजसमंद के डिप्टी दुर्ग सिंह राजपुरोहित, SDM सुरेश कुमार खटीक, वाड़ा थानाधिकारी भगवान लाल मेघवाल सहित कई जवान मौके पर पहुंचे और घर वालों को राहत दिलाई कि आपका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। जितना अफसोस आपको है, उतना अफसोस आज आपके बेटे पर पूरे देश को है और सभी देश के सैनिकों को भी। रेखा दाजिच है और मैं भैया के पास ही रहती हूँ और बचपन से हमारे घर पे बहुत आता जाता था और बहुत प्यार से हमें रखा। मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि किसी और का, मुझे ये लगा मेरा बड़ा भाई है। और मैं मोदी सरकार से ये कहूँगी कि उस कुर्सी से उठकर आप आतंकवाद को खत्म कीजिए। आपके ये जो बड़ी बड़ी बातें उनको छोड़ के आप अपनी बातों को अंजाम दीजिए, ये कहूँगी मैं। आपकी किस समय बात हुई थी आपके इलाज से? मेरे गांव में कारोई, मेरा ससुराल कारोई है, वहाँ आई उसकी बस, तब उसने मुझे कॉल किया था सुबह 7 बजे कि बहन मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो ध्यान से जाना और मुझे कॉल करना। पहुँचते उसका कॉल तो नहीं आया पर ये मैसेज आ गया। मोदी सरकार से ये कहूंगी कि इस आतंक को खत्म करो, आप कुछ भी करके अब इस आतंक को खत्म करो। कितनी बहनों की राखी और तुड़वाओगे आप, कितनी बेटियों को बिना पिता को करोगे और कितनी औरतों के मांग का सिंदूर खत्म करोगे। हमें जवाब दो और अंजाम दो, इन आतंकियों को साफ करो, बिल्कुल साफ करो, अब बहुत हो गया। मंगलवार को गए थे, फिर यहाँ से जम्मू गए थे और जम्मू गए थे, फिर कॉल किया था यहाँ पे कि मैं जम्मू पहुँच चुका हूँ। फिर बोला कि मेरे को आगे जम्मू कश्मीर जाने से बसें नहीं मिलेगी तो मैं वापस यहाँ पे लौट आऊँगा। फिर बसें मिल गई तो वहाँ जम्मू कश्मीर चले गए। मैं यह चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को मार पीट के मार दो, मेरी यही विनती है। मेरा नाम मुकेश गुर्जर है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मैं अपने पापा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ।
सुबह 5 बजे यहाँ से घर से निकले थे और शाम को बताया कि वो पहुँच गए और शाम को कॉल भी किया था और कल सुबह बड़े पापा को कॉल किया और फिर बाद में फिर निकल गए और फिर उनका एकाउंट हो गया। अच्छा, लास्ट कितने दिन पहले बात हुई थी आपको? परसों बात नहीं हुई थी? हमारे बिनोल की आन बान शान अमर शहीद नारायण लाल गुजर एक बहुत ही होनहार और मेधावी व्यक्ति था। उसने हमारे गांव में बहुत प्रेरणा दी और वह गांव के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत था। और जिस प्रकार 11 तारीख शाम को 7 बजे मेरी उनसे बात हुई, वो यहीं थे, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि अंकल, ज़िंदगी लंबी नहीं छोटी हो, लेकिन ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए और मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मैं कभी भी शहीद हो सकता हूँ। मेरी ड्यूटी कश्मीर में लगी है, परंतु मैं मोदी जी से यह कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार हमारे भारत के वीर सपूत शहीद हो रहे हैं, हमारी माताओं बहनों के सपूत छीने जा रहे हैं, पिता के सपूत छीने जा रहे हैं, माँ का पत्नी का सिंदूर छीना जा रहा है। आप जल्दी से जल्दी आपको कुछ करना चाहिए। और यह फफोले की तरह उभरा हुआ पाकिस्तान हमें बार बार तकलीफ देता है और इस देश को नेस्तनाबूद करने के लिए न सिर्फ लाहौर कराची रावलपिंडी अपितु इस्लामाबाद में भी तिरंगा झंडा फहरा दो। अब हम अंत हो गया है, बहुत से जवान हमारे शहीद हो गए हैं। अब नहीं तो कभी नहीं। हम बिनोल वासी गर्व के साथ कहते हैं कि हमने एक सबूत खोया है, यहाँ से और भी अनेक सबूत आने को तैयार है, परंतु मोदी जी आपको अंतिम निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। और जब तक आप पाकिस्तान को जवाब नहीं देंगे, यह हमारी माताओं बहनों का यह राखी और सिंदूर इसी प्रकार छीना जाता रहेगा। बहुत ही होनहार और मेधावी हमारा सपूत बिनोल का लाल हमने खोया है। नारायण लाल गुजर अमर रहे, अमर रहे, नारायण लाल गुजर अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद। मैं प्यारे साथियों, मैं नारायण लाल गुजर, गाँव बिनोल, जिला राजसमंद, राजस्थान का रहने वाला हूँ। साथियों, मैं कुछ दिनों से परेशान चल रहा हूँ। उसका कारण है कुछ लोग मेरा सुख चैन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जिस तरह से हम लोग उग्रवादियों से जूझ रहे हैं और ख़ास करके पिछले 3 सालों से आप देख रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में कैसे कितने अपने साथियों को खोकर, कितने अपने साथियों को शहीद करके हम एक एक उग्रवादी को दिन रात कड़ी मेहनत के बाद में मौत के घाट उतार रहे हैं। और कुछ लोग मेरा सुख चैन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या साथियों, आप चाहोगे कि वो लोग मेरा सुख चैन छीने? अगर नहीं तो फिर आप लोग उठिए, जागिए और वो लोगों को, जिस तरह से हम उग्रवादियों को खोज रहे हैं, वो लोगों को खोजिए और उनको एक एक करके जो आप सज़ा देना चाहे वो दीजिए, जो आपको उचित लगे वो कीजिए। और मेरे सुख चैन छीनने वालों को आप जो चाहे वो सज़ा दे सकते हैं और कुछ नहीं तो उनको बता सकते हैं कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए। जो लोग दिन रात मेहनत करके हमारे लिए जी रहे हैं, तो हमको उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए जो लोग हमारे लिए जी रहे हैं। क्या साथियों, हम लोग ये सब पैसे के लिए कर रहे हैं? खैर, इसका उत्तर आप खुद ही खोजें। हम आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग मेरे साथ सहयोग करें, आप लोग मेरे साथ में आगे बढ़े। और जो लोग मेरा सुख चैन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, वो चंद लोग हैं, उनको आप पैर में चुभे कांटे की तरह निकाल फेंकिए। और साथियों, इसके बाद में और मैं आपको क्या कहूँगा, आज मेरे को करीबन 15 साल हो गए हैं, उसमें से 9 साल करीबन मेरा जम्मू कश्मीर में ही निकल गया है। खैर कोई बात नहीं, वो अपना अपना किस्मत है, अपने अपनी ड्यूटीज़ है, उससे मैं परेशान नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरा सुख चैन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं परेशान हूँ। तो इसलिए साथियों, आप लोग आगे आइए, आप लोग मेरे साथ आइए, आप लोग मेरा सहयोग कीजिए और आप लोग उन लोगों को बेहतर सबक सिखाइए। ओके, जय हिंद, जय भारत।